महाराज की जय। देखिए, हम ही सदगुरु कहे और जय भी हम ही कहे, कोई नहीं कहा। आज ठंडा तो कम है भाई, अब पहले दिन है, बताइए ऐसे काम चलेगा? थोड़ा जोर लगाइए। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंद स्मदाचार पर्यंत वंदे गुरु परंपरा स्मदाचार पर्यंत वंदे गुरु परंपरा। गुरुदेव के पावन जुगल चरणों में कोटिशः दंडवत, पूज्य श्री के चरणों में सत सत बंदन। पूज्य अनुपानंद बाबा, समस्त वंदनीय साधु समाज, उपस्थित ग्रामीण बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सबों को ज्ञात है कि यहाँ पर सप्ताह साधना शिविर का आयोजन किया गया है और इस साधना शिविर का आज छठा दिन है, षष्ठ दिवस है और छठा दिन, सातवां दिन विशेष कार्यक्रम है। प्रथम सत्र में आप सब पधारे हैं। अभी स्तुति प्रार्थना के बाद नियमतः वेद मंत्र का पाठ किया गया। हमारे हिंदू संस्कृति में ध्यान दीजिए, जहां कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, चाहे वो किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान हो, अगर कोई नया मकान भी बनाता है, उसका उद्घाटन होता है, तो उसमें सबसे पहले पंडित जी के द्वारा वेद मंत्र का पाठ होता है। भूमि पूजन में भी वेद मंत्र का पाठ होता है। जितने पर्व त्योहार है, सब में वेद विधि के द्वारा कार्यक्रम शुरू होता है। सत्संग भी होता है, तो सत्संग में भी सबसे पहले वेद मंत्र का ही पाठ होता है, इसके बाद और कुछ होता है। आप संत मत की परंपरा में दीक्षित हैं। सबसे प्रमुख ग्रंथ हमारा है सत्संग योग।
गुरु महाराज ने सबसे पहले सत्संग योग में वेद मंत्र को ही स्थान दिया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, दुनिया में अपना चीज सबको सबसे श्रेष्ठ लगता है, अपना चीज चाहे जैसा भी हो। तो गुरु महाराज ने सत्संग योग जब लिखा तो चाहते तो सबसे पहले अपनी वाणी को डालते, अनुभव वाणी को डालते। जिस अनुभव वाणी को सत्संग योग में चौथे स्थान में गुरु महाराज ने स्थान दिया है ना, चौथे भाग में स्थान दिया है। अगर गुरुदेव चाहते तो उसको प्रथम स्थान दे सकते थे, पहला भाग में स्थान दे सकते थे, लेकिन पहले भाग में स्थान नहीं दिया। पहले भाग में क्या स्थान दिया? वेद मंत्र को दिया। इसका क्या अभिप्राय है? इसलिए कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में सबसे पहले वेद आता है। वेद से पहले इस सृष्टि में कोई ग्रंथ नहीं बना है। वेदः प्रणीहितो धर्मः, वेद सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है। आपसे कोई पूछता भी है, आप किस धर्म को मानते हो भाई? तो कहते हैं क्या है ज्यादातर लोग कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भी गलत नहीं है, परंतु ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। तो क्या कहना चाहिए? हमारा धर्म जो है वैदिक सनातन धर्म है। अब जब दीक्षा लेते हैं ना, तो उस डायरी में, रजिस्टर में लिखा जाता है कि आप वैदिक धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। इसीलिए सवाल जब कभी आवे आप किस धर्म में दीक्षा लिए हैं या किस धर्म को मानते हैं, तो क्या जवाब होना चाहिए? वैदिक सनातन धर्म हमारा है। वैदिक शब्द इसलिए लगा हुआ है कि वेद के अनुसार हमारा धर्म है, मनगढ़ंत धर्म नहीं है। जो मन में हुआ स्थापना कर दिया, अपना मतांतर चला दिया, संस्था खड़ी कर दी, वो नहीं है। गुरुदेव ने वेद के अनुसार इसकी स्थापना किया है। इसीलिए आपका धर्म, हमारा धर्म है वैदिक सनातन धर्म। और हम लोग जयकारा भी लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? सनातन धर्म की जय। हिंदू धर्म की जय नहीं लगाते हैं, सनातन धर्म की जयकारा लगाते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन का एक अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। हाँ, जिसका कभी अंत ना हो उसको कहते हैं सनातन धर्म। और दुनिया में जितने प्रकार के धर्म है ना, वो किसी समय काल के अनुसार स्थापना की गई है, आया है, जो आता है वो जाता भी है। लेकिन हमारा वैदिक सनातन धर्म सनातन है। जब से सृष्टि हुई है तब से हमारा सनातन धर्म है, तब से हमारा वैदिक धर्म है। इसीलिए गुरु महाराज ने सबसे पहले अगर स्थान दिया है तो वेद को दिया है, और वेद मंत्र को दिया है। और पाठ भी जब किया जाता है सबसे पहले वेद मंत्र का ही पाठ होता है। और अभी पाठ किया गया। वेद का अर्थ सरल शब्दों में अगर किया जाए, विद धातु से, व्याकरण के अनुसार विद धातु से वेद शब्द बनता है, जिनका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान जिससे आपको मिल रहा है, समझ लीजिए वो वैदिक ज्ञान है, वो वेद है। वेद माने ज्ञान होता है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक दुनिया में किसी का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए सबको ज्ञान चाहिए।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुण न धर्मः ते मृत्युलोके भुवे भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते हैं दुनिया में आपको सब मिल जाए, धन मिल जाए, जन मिल जाए, महल अटारी मिल जाए, सर्वस्व मिल जाए, परंतु अगर ज्ञान नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। दुनिया में रूपवान की पूजा नहीं होती है, विद्वानों की पूजा होती है, गुणवानों की पूजा होती है, श्रेष्ठ लोगों की पूजा होती है। हाँ, सबकी नहीं होती, इसीलिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञानेन ही ना पशु भी समाना। श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान है, बुद्धि विवेक है तो सब लोग सम्मान करेंगे आपका। रूपवान का कभी कोई सम्मान नहीं करता, धनवान का भी उतना सम्मान नहीं करता, जब तक धन है थोड़ी देर के लिए कोई सम्मान कर दे। लेकिन दुनिया में अगर सम्मान होता है, जीवित वही रहता है। कीर्तिर यशस जीवति, दुनिया में जो कीर्ति करके जाते हैं, अपना शुभ कर्म करके जाते हैं, चाहे ज्ञान हो चाहे किसी भी प्रकार का शुभ कर्म हो, वही दुनिया में अमर होते हैं। बाकी तो सब मरते चले जाते हैं, मौत सबकी होती है। लेकिन कीर्तिर यशस जीवति, जिनकी कीर्ति अच्छी होती है वही दुनिया में जीवित रहता है, बाकी नहीं। अच्छा, समाज में आप देखिएगा, बहुत सुंदर आदमी हो, बहुत रूपवान हो, हाँ, हेमा मालिनी की तरह कोई बहुत सुंदरी हो, और वो मर जाए, है ना, मर जाए, मरना तो है, तो क्या दुनिया में कोई कहता है ओहो कितना सुंदर आदमी था, मर गया बेचारा, चाहे बेचारी? कोई कहता है बहुत सुंदर आदमी रहे मरी गले? कोई नहीं कहता है। लेकिन सुंदर हो या नहीं हो, लेकिन अगर अच्छा आदमी है, धार्मिक आदमी है, महान आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, तो उसका लोग नाम लेता है। कितना अच्छा आदमी था, समाज का भला करता था, विद्वान था, ज्ञानी था, ध्यानी था, दुनिया से चले गए। मरने के बाद भी उनको लोग याद करता है। गुणवान की पूजा होती है, रूपवान की पूजा नहीं होती है, धनवानों की भी पूजा नहीं होती है, जितने गुणवान और विद्वानों की पूजा होती है। इसीलिए वेद कहता है सबसे पहले ज्ञान चाहिए, ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। अगर ज्ञान नहीं है तो आप पशु से भी बेकार है। तो ये ज्ञान स्थली है, आप सब पधारे हैं, वेद मंत्र का पाठ हुआ, ज्ञान ध्यान की बातें यहाँ सुनी जाती है। और अगर कोई ज्ञान ध्यान की दीक्षा लेना चाहेंगे, ऐसे तो प्राय लोग लिए ही होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र नहीं है सत्संग के मामले में, ये तो बहुत पुराना है। इस क्षेत्र में वर्षों से मैं भी रहा हूँ। तो अहोभाग्य है कि यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है और विशेष कार्यक्रम है ध्यान शिविर का। तो आइए क्रम से आप लोग सुनेंगे सबसे, लेकिन वेद मंत्र में वेद मंत्र की बात को, सर्वश्रेष्ठ बात को मनोयोग पूर्वक श्रवण करें। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक ज्ञान और ध्यान नहीं है, तब तक कोई मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। वही प्राप्त कर सकता है जो ज्ञान अर्जन करके ध्यान करेंगे, वही मोक्ष के अधिकारी होंगे, बाकी नहीं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।